स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। और हमारा आज का मुद्दा बड़ा अहम है। जिहादी सोच, लोगों में आक्रोश। देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद चल रहा था, ट्रेंड हो रहा था, अब वो सीरियस हो रहा है। ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है। अब सीतापुर के एक प्राथमिक विद्यालय में, इमेजिन प्राइमरी स्कूल तक ये विवाद पहुंच गया है। हिंदू छात्रों से आई लव मोहम्मद लिखवाने की प्रतियोगिता कराई जा रही। कक्षा 3 से 5 तक के हिंदू बच्चों से स्लोगन चार्ट लिखवाया गया। शिक्षकों ने इसे जांचा, टिप्पणियां भी दी और जैसे ही यह घटना घरों तक पहुंचती है, अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल घेरकर पुलिस को सूचना दी और मामले ने जल्द ही पूरे गांव में उबाल ला दिया। प्रश्न यही उठता है, सवाल यही उठता है कि क्या बच्चों को इस तरह के धार्मिक संदेशों के लिए इस्तेमाल किया जाना ठीक है? क्योंकि उन छोटे बच्चों से जब ऑफ रिकॉर्ड ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये बात कही कि जबरन उन्हें ये बात लिखने के लिए, आई लव मोहम्मद लिखने के लिए कहा गया। क्या हम समाज में धर्म के नाम पर ये ध्रुवीकरण, ये तनाव जो पैदा कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे अनदेखा करना ठीक है? अब अलग ट्रेंड आ गया है। अब पॉलिटिशियंस के नाम आई लव दिस, आई लव दैट, क्या है ये? अब स्कूल तक ये बात आज आ पहुंची है। ये क्या हो रहा है? सदरपुर पुलिस ने बच्चों और अभिभावकों के बयान जो है वो दर्ज कर लिए हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं है। प्राइवेट स्कूल था, लेकिन ये स्कूल में कैसे ये सब कुछ चला जाता है? टीचर उसी विशेष समुदाय का था, आपको ये भी क्लियर कर दें। ये एक बड़ा सामाजिक सवाल खड़ा हो गया। ये देश में हो क्या रहा है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम ये क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे, सोचे प्राइमरी स्कूल में, जिन्हें अभी कई सारी एजुकेशनल चीजें सिखानी है, बहुत सारे सिस्टमैटिक चीजें सिखानी है, यानी कि प्राइमरी स्कूल में कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है किसी भी ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, बढ़ते बच्चे के लिए। यूपी के कानपुर में यह बवाल शुरू होता है। त्योहार से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। कानपुर में बिना अनुमति के एक रूट से जब जुलूस निकाला गया, सड़क किनारे एक टेंट जो है वहां पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया जाता है। इस टेंट को लेकर दूसरे पक्ष ने पुलिस से आपत्ति दर्ज कराई तो पुलिस ने जुलूस में नई प्रथा शुरू ना करने को कहते हुए टेंट हटा दिया। अब टेंट हटा तो पोस्टर भी हटा दिया गया। पुलिस के टेंट हटवाने की कार्रवाई से जुलूस में शामिल लोग नाराज हो गए। भीड़ आगे बढ़ी तो दूसरे पक्ष के कुछ धार्मिक पोस्टर्स को फाड़ने लगती है। अचानक बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हटाया और एक एफआईआर दर्ज कर दी और इसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पोस्टर को लेकर जब 4 सितंबर को यह विवाद हुआ तो उसके बाद माहौल सामान्य हो गया था। एकदम से ओवैसी जी को याद आता है कि अरे तो हॉट टॉपिक है, इस पर ट्वीट किया जाए। और जैसे ही ओवैसी ने ट्वीट किया, पूरे देश में आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन शुरू हो गए। और कितने प्रदर्शन वहां पर आगजनी, पत्थरबाजी में कैसे तब्दील हुए, ये आप सबके सामने है। चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बरेली हो, आज ही की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र से खबर आती है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तक तो ठीक था, ग्रोन अप है, मैच्योर लोग हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो सोच के कर रहे होंगे। लेकिन सोचिए, अब ये स्कूल तक जा पहुंचा है। लेकिन कानपुर में जो हुआ, उसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा फैल गया कि इसके बाद इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कई सारे राज्यों में दिखाई दे रहा है। कुछ शहरों में तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा तक भड़क उठी।
आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बनबीरपुर में एक स्कूल है, अमर बाबू शिक्षा निकेतन के नाम से है। वहाँ पे एक मास्टर हैं नईमुद्दीन हिनू और शौकत अंसारी, ये दोनों अध्यापक हैं। वहाँ पे एक बच्चों से आई लव मोहम्मद बोर्ड पे लिख के बच्चों से लिखवाया जा रहा था। तो उसके माध्यम से फिर सूचना हमको आई कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो हमने थाने में एक अपने कार्यकर्ता से लिखित प्रार्थना पत्र दिया और सदरपुर एसओ महोदय ने तत्काल प्रभाव से मैटर की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही उन लोगों को उठा के थाने में बंद कर दिया। जिसने भी इस तरह के कृत्य किए हैं वो घोर निंदनीय है। किसी भी मजहब हो, किसी समुदाय हो, उसको इस तरह से टिप्पणी कराना, इस तरह से जबरदस्ती, चाहे वो महाकाल लिखना, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय से हो, तो कोई उससे फला फला जो भी समुदाय से आते हैं उसके बारे में लिखना निश्चित तौर पर गलत है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे कृत्य करने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ दिनों से ये सब पोस्टर वॉर चल रहा है। कोई आई लव मोहम्मद लिख रहा है, कोई आई लव महाकाल लिख रहा है, कोई आई लव कुछ लिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिसमें थोड़ी सी बुद्धि कम है उसे जानकारी रखना चाहिए कि सबका मालिक एक है और शब्द अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें विवाद नहीं हो सकता। ये सरासर गलत है क्योंकि सबके अपनी अपनी भावना है और स्कूलों में बच्चों को हम शिक्षा लेने भेजते हैं, ना कि धर्म और जातिवाद के लिए बच्चों को भेजते हैं। स्कूलों में अगर इस तरीके की जातिवाद हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सरासर गलत है और अगर जिसने भी ये हरकत करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। धर्म अपनी आस्था का विषय होता है। मैं आई लव मोहम्मद लिखूं, आई लव महाकाल लिखूं, लेकिन जातियों और धर्मों से बढ़ के जो है हमारा देश होता है। अगर स्कूल संचालक द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है तो उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे अहम सवाल हैं। एक नजर सवालों पर और फिर इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। आई लव मोहम्मद प्रतियोगिता के असल मायने क्या थे? हिडन अटेंशन जो इंटेंशन थी वो क्या थी? क्या धर्म के नाम पर स्कूलों में माहौल बिगाड़ा जा रहा है? देश में नफरत फैलाने का ये क्या कोई एजेंडा चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्यों कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। राम कुमार पाल हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी से, यश भारती हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं और साथ ही हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन चेयरमैन जुड़ चुके हैं AIUC के। चारों मेहमानों का बहुत स्वागत कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। शुरुआत राजकुमार पाल जी आपके साथ। कानपुर से ये विवाद शुरू होता है और आज मुझे नहीं लगता कि अभी कोई हिंदू बेल्ट की ऐसा कोई राज्य होगा जहां पर यह विवाद ना हो रहा हो। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में आई लव मोहम्मद तक तो ठीक था, लेकिन अब कोई आई लव महादेव, आज तो कुछ दिन पहले आई लव योगी जी, अब आज आई लव राहुल गांधी। क्या हो रहा है सर? इज दिस अ जोक? नमस्कार पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। देखिए, ये आई लव मोहम्मद है, आई लव मोहम्मद महादेव है, ये अपने अपने स्थानों पे, अपने अपने दुकानों पे, अपने अपने घरों पर लगाइए, अपने पोस्टर लगाइए, इसकी छूट है, रैली की छूट है। लेकिन आज कंपटीशन में कहाँ से आई लव मोहम्मद आ गया और आई लव महादेव आ गया? एक अमर जी का स्कूल है, उसमें 2 नईमुद्दीन और शौकत अली हैं। अब वो उन्होंने ये कराया और ये आर्ट कंपटीशन में किस कायदे से आ गया है? ये सोच, साफ सोच, इस सोच का अंतर है भाई। आई लव मोहम्मद, आई लव अखिलेश, आई लव राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने अपने प्रांगण में लगाओ ना। दूसरे के आंगन में तेरा क्या काम है भाई? दूसरे के यहाँ क्यों लगा रहे हो? ये विवाद ही है और इस सोच की अंत नहीं है। 3-4 दिनों से समझाने का प्रयास कर रहे और जो आलिम है या मौलवी, इन लोगों ने इसको प्रयास करना चाहिए। देखिए, प्रार्थना के लिए आपके पास मदरसे हैं, मस्जिद है, हमारे पास मंदिर है, समाज मंदिर है। तो ये सड़कों पे प्रार्थना नहीं होती और सड़कों पे आई लव मोहम्मद लिखने से कुछ काम नहीं होगा। ये हमारे आई लव महादेव से भी काम नहीं होगा। समझ वापरनी चाहिए। सरकार क्या करेगी और सरकार कितने लोगों को जेलों में डालेगी, उससे भी तो कुछ रिजल्ट नहीं आना है। ये समझ और सोच का अंतर है। ये जो समाज के लोग हैं, जो मौलाना है, जो समस्याएं हैं, उनको आगे आके इस चीज को, और पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि ये देश के विपरीत दिशा में जा रहा है, देश के लिए ठीक नहीं है।
बीजेपी बीजेपी करे और सपा सपा करे, कांग्रेस कांग्रेस करे, इससे कुछ नहीं होना है। सोच सुधारनी चाहिए। सोच सुधारने का कार्य आप मीडिया का भी हाथ अच्छा रहा है, और पार्टियों को भी आगे आना चाहिए। ये पार्टियां बढ़ावा अरे देती हैं, सर, अब घुमा क्या फिरा 10 के दिन बात बाद करती क्या हैं। याद आ रहा है? अब तो कितने सारे देश में मतलब देश में कितनी सारी जगहों पर हमने देखा कि हिंसा भड़क गई। अब आप कह रहे हैं कि भाई आपका प्यार जो है वो आपके मंदिर तक होना चाहिए, मस्जिद तक होना चाहिए, क्लोज डोर में होना चाहिए। तो सड़कों पे तो खाली रैली निकाले। आजकल की रैलियां क्या हो रही है साहब, कि 1 घंटे में रैली निकलेगी, 1.5 घंटे में रिजल्ट चाहिए, चौथे पांचवें घंटे में उपद्रव। ये तो आज की रैलियां हैं। आज का दौर पुरानी रैलियां और आज की रैलियों में अंतर हो चुका है। दिन भर भी रैली नहीं, शाम होते होते आगजनी, पत्थरबाजी। ये कौन सी रैली है, कौन सी आजादी है? कि इसे संविधान में लिखा है कि आज के आज रिजल्ट मिलेगा? कभी मिला था कि आज के आज रिजल्ट? इस सोच का अंतर नहीं तो यश क्या है? यश और भारती जी, महाराष्ट्र देखिए में भी, सर, महाराष्ट्र ये शुरू शुरू में डिस्प्ले पिक्चर चेंज हो रही थी बहुत सारे लोगों का, हमने ऑब्जर्व करा, आपने भी देखा होगा यश भारती जी, आपके भी नोन में किसी ने की होगी डिस्प्ले पिक्चर चेंज। लेकिन अब सर ये बहुत सीरियस हो रहा है, हिंसा हो रही है, स्कूल तक जा पहुंची ये सब चीजें। मतलब ये क्या हो रहा है यश भारती जी? पलक जी, आपका आधा सवाल मैं सुन पाया हूँ, आधे में आवाज नहीं आ रही। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी थे उनकी आधी आवाज आई है और आधी आवाज नहीं आई है। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ उस पर यही है, जो भी लोग जिस तरीके से भावना प्रकट कर रहे हैं, ये कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है कि हमारे हिंदू समाज के कुछ लोग करेंगे तो मुसलमान समाज के लोग भी उनसे टक्कर करेंगे, फिर मुसलमान समाज के लोग कुछ करेंगे तो हमारे हिंदू समाज के लोग टक्कर करेंगे, फिर ईसाई समाज के लोग टक्कर करेंगे। और ये प्रदर्शित करना कि नहीं हम ज्यादा प्यार करते हैं, हम अपने ईश्वर से, अल्लाह से, ईसा मसीह से, ये कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। और हम सब भारतवासी हैं, भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीजों को सुधारा जाए। यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो अगर समझाइश से समझ सकता है, नहीं तो संवैधानिक तरीके से जो नियम कायदे बने हैं उससे बेहतर तरीके से समझाने की बात की जाए, ताकि दोबारा कोई व्यक्ति उस तरीके की चीजें ना दोहराए। लेकिन तनाव बना के, सांप्रदायिक रंग दे करके तनाव केवल चीजों को बिगाड़ा जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। तनाव कौन बना रहा है? देश में अमन चैन के लिए जो भी व्यक्ति खतरा हो उसको हम सब मिलके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे राजनीतिक दल सब मिलके ठीक करें, चीजों को बढ़ाने का काम ना करें। और तो ये सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू जिम्मेदारी यू, सत्ताधारी मैं दल फिर की, रावत जी के पास सरकार आऊंगी। की बढ़ जाती है। यश जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सवाल आपसे मेरा ये है कि मुझे अगर आपकी आवाज, जबरन पलक कोई, जी, आप तक आवाज पहुंच रही है यश जी? हाँ आप ठीक आ रही है। आपसे सवाल मेरा ये है, अगर जबरन कोई कहे कि मुझे तो जी जुलूस निकालना ही है, मुझे तो सबको बताना ही है आई लव मोहम्मद, तो उस वक्त पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए पलक जी, आप यहाँ जिस भूमिका में, जिस दायित्व में हैं, आपने एक बेहतर ट्रेनिंग लेके रखी हुई है और दिन प्रतिदिन आप अपने आप को बेहतर करने की प्रयास करते हैं। वैसे हमारी पुलिस कोई आम नागरिक नहीं है, उसको एक बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है तनावपूर्ण माहौल से निपटने के लिए, हर तरीके के माहौल से निपटने के लिए, व्यवहार के लिए, सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग पे अपना अच्छा प्रदर्शन करे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिक के दायित्व निभाएं। जो भी व्यक्ति नहीं निभा रहा है, सरकार का अहम दायित्व हो जाता है कि सब चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, चीजों को संभालना। और अगर सरकार ही ऐसे बयानबाजी करे जिनसे माहौल खराब हो, तो ये सरकार की मंशा पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि सरकार ही अगर माहौल खराब करने पे उतारू हो जाएगी तो फिर उसे ना ईश्वर बचा सकता है, ना खुदा बचा सकता है। ठीक है, आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, देखिए सर, हर दिन ऐसा हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि हम न्यूज़ इंडस्ट्री में हैं और आप भी न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट पर बैठते हैं। कभी एक आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हो जाता है। आज महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अहिल्यानगर में विवाद हो गया, वहाँ पर वो मान नहीं रहे थे हटने को, फिर उन्हें वहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ा पुलिस को, फिर वहाँ पर वो हटे और अभी वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है कि दोबारा वहाँ पर इकट्ठे ना हो जाए। फिर चलिए, अभी तो सड़कों पर ये हो रहा था, अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये हो रहा है कि जी आप लिखो आई लव मोहम्मद। वो हिंदू बच्चे घर पे जाकर बताते तो माँ बाप को पता चलता है जी टीचर जो है वो मुस्लिम था तो उसने जबरन एक प्रतियोगिता कराई और सबसे लिखवाया। क्या है ये? पलक जी, ये है जिहाद।
और ये जिहाद आज से नहीं है। 1446 वर्ष पहले से ये जिहाद शुरू हुई। फास्टेस्ट धर्म है जो इतनी जल्दी 57 देश बन गए, सेकंड लार्जेस्ट धर्म। इसके अंदर आपने देखा है कि 1000 वर्ष पहले से हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए। इनकी जो पुस्तकें हैं, इनके जो मौलाना हैं, इनके जो धर्म गुरु हैं, वो जिहाद सिखाते हैं। मौलवी मदरसे में सिखाता है, मस्जिद में सिखाते हैं। यानी बच्चे को बचपन से ये सिखाया जाता है कि जो अल्लाह को ना माने, जो इस्लाम को ना माने, वो आपका दुश्मन है। और अब छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये पहली बात नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद के अंदर एक मौलवी जो है वो बच्चों को गेम्स के माध्यम से जिहाद करा रहा था और धर्म परिवर्तन करा रहा था। अब धर्म परिवर्तन औरंगजेब की तरह तो करा नहीं सकते कि तलवार के दम पर रावत करा जी, दें। आपके अकॉर्डिंग जिहाद की डेफिनेशन क्या है? जिहाद की डेफिनेशन ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को तंग करोगे, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करोगे, डराओगे, वो लोग जो हैं आज तक ऐसे ही करते रहे। ये आई लव मोहम्मद, ये यहाँ का शब्द नहीं है पलक जी, ये शब्द तो यूरोप का है। वहां फ्रांस के अंदर आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नारे लगे, वहां की सरकार को लाने की कोशिश की। ऐसे लंदन के अंदर भी लगे। वहां से फिर यहाँ ये ट्रायल बेसिस किया गया है कि हिंदुस्तान में भी देख लें कि यहाँ क्या इकट्ठे होते कि नहीं होते, और उसमें कामयाबी प्राप्त की कि कानपुर कन्नौज के अंदर शुरुआत करी। उसी दिन पूरे इंडिया के हर राज्य के अंदर ये आई लव मोहम्मद शुरुआत हो गई। लेकिन ये इस बात को भूल गए कि आज शासन यूरोप जैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। इस प्रकार से आप जिहाद नहीं कर सकते, बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कर रही है सरकार? ला नहीं सकते सर, क्या कर ले रही है सरकार? गुजरात में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। क्या मैं तो बढ़ते ही देख रही हूँ। अब तो स्कूल तक जा पहुंचा। क्या कर लिया? 10 दिन हो गए सर। यूपी के अंदर कोशिश करी तौकीर रजा साहब ने, अभी जेल के अंदर गए। वहां उनका जो जिहादी लोग थे, जो पत्थर फेंक रहे थे, जो हाथ काटने की बात कर रहे थे, जो सर तन से जुदा की बात कर रहे थे, उन सबको अरेस्ट कर दिया है और वहां बिल्कुल शांति हो गई है। अब धीरे धीरे जो सरकारें हैं उनको भी इसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा कि ये आई लव मोहम्मद वाली जो जिहाद है, प्रदर्शन जो कर रहे हैं, ये गलत है। अपने घर में मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लव जिहाद, आई लव मोहम्मद बोलो, उर्दू में बोलो, संस्कृत में बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन करना, फिर पत्थर मारना, फिर सर तन से जुदा और हाथ काट देंगे, इस प्रकार का टेरर फैलाना, हिंदुओं के अंदर डर फैलाना, हिंदुओं के बच्चों में, बहन बेटियों में डर फैलाना, हिंदुओं के जो पंडाल हैं उनको आग लगा देना, ये गलत है। मौलाना जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जिसको भी मानते हैं, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आपके पास पूरा अधिकार है, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करिए। आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप उसे प्रैक्टिस करिए। लेकिन एज ऑफ नाउ सर, जो मुझे नजर आ रहा है, आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश में, आई रिपीट, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती बनाई जा रही है, कोई भी स्टेट हो। देखिए पलक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना, बोलिए मौलाना जी, क्या कहना चाहेंगे? रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना जी, देखिए सुनिए, आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को एतराज नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे प्यार है, किसी को राम से प्यार है, किसी को किशन जी से प्यार है। आई लव मोहम्मद कहना या आई लव महादेव कहना या जो भी है कहना, वो अपनी अपनी जगह सही है, संविधान ने हमें इजाजत दिया है। मगर आई लव मोहम्मद कहने पर, आई लव मोहम्मद कह करके हंगामा करना या सड़कों को जाम कर देना, ये कहीं भी उचित नहीं है और इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता है। आपने भी कहा कि जबरदस्ती स्कूल में एक हिंदू बच्चे को बोलने के लिए कहा गया, जितनी भी निंदा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। मगर आप भूल गए कि यूपी के अंदर एक स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसको जो है मुस्लिम कह के ताना दिया गया और उसको निकाल दिया गया। एक बात। दूसरी बात, क्या टिफिन में एक नॉन वेज लेकर के आया मुसलमान, उसको मार करके निकाल दिया गया और वहां भी वैसी नफरत हुई। मैं कहता हूँ कि आई लव मोहम्मद पर अब जो हंगामा हो रहा है। अरे सर, ये जो पूरा कंपटीशन करके आई लव मोहम्मद करके बच्चे से लिखवाया जा रहा है, इस पर भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्ट मत कीजिएगा टॉपिक, बोलिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना एजेंडा सेट करके मुझसे बात कर रहे हैं। अरे सर, डिबेट जब इस टॉपिक पर हो रही है
अरे तो आपको सुनिए ना। टीम ने टॉपिक बताया है ना, ऊपर नहीं दिख रहा तो ऊपर आपको टॉप बैंड दिख रहा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं चश्मा लगा के हूँ, आपके जैसा हाँ, अंदाज नहीं में दिख चश्मा नहीं लगा रहा हो इसलिए मैंने क्लियर कर नहीं, दिया, एक बार भी नहीं, आपने नहीं, आलोचना नहीं की। नहीं नहीं, आपके माइंड में नफरत है, आप अच्छा। प्रवक्ता नहीं, आप मैं भाजपा लिखवा की रही हूँ दलाली ना मत स्कूल करो। में जाकर आई लव मोहम्मद, मैं अरे निकाल रही दलाली हूँ मत ना करो। रैलियां। अरे दलाली, नहीं, अरे हम राम करवा राम, रहे हैं दंगे, अरे राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे ज्ञान मत जाएंगे। दीजिए मुझे। हाँ, अरे तुम ज्ञान मत दो मुझे, आपके अंदर आप नफरत ज्ञान है, मत दो, आप फालतू बात मत करिए, बोलिए सुनिए। सर। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। सॉरी देखिए, बोलिए। हाँ बिल्कुल, नहीं आप एक स्क्रिप्ट दे दीजिए, पढ़ देता हूँ। नहीं, दे आप दीजिए। मुझे कैसे बोल रहे हैं आपके दिल में नफरत है? बिल्कुल नफरत है, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, आप टॉपिक पर काउंटर कर बात रहे हैं। नहीं कर रहे हैं और पर्सनल कमेंट जो है वो एंकर पर कर अरे रहे हैं। सुनिए, सुनिए पहले, टॉपिक पे आपको टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, मेरी बात आप सुनिए, उसके बाद काउंटर करिए, पूरा काउंटर करिए। मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर जो लोग भी हंगामा कर रहे हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि देश के माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों को भड़काया जाए, फिर उन पर गोलियां चलाई जाए, फिर उनको गिरफ्तार किया जाए, तो मुसलमान बीजेपी के जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जो लोग भी अरे हंगामा कर सर, रहे हैं, एक सेकंड, मैं उसकी कड़ी निंदा अरे करता हूं। बीजेपी सुनिए मेरी बात। बरेली में क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ बरेली में? बहराइच में क्या हुआ आपको अरे पता पहले है? आप मुझे बताइए अरे बरेली में क्या हुआ। सुनिए, मैं आप एंकर हूँ, आपसे क्या मैं हुआ सवाल पता है? पूछूंगी, आप मुझसे नहीं हमें- पूछेंगे। नहीं अरे क्यों? सर, आप शायद आप रोल गुस्सा भूल गए। है। सर, मेरा आप रोल गुस्सा है। एंकर है और आपका हाँ। गेस्ट है। आप यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। नहीं बरेली में आपसे क्या मैं भी हुआ? सवाल करता हूँ। गोलियां नहीं, कहाँ नहीं, किस तरफ से चली? हाँ क्या चली? कहाँ से चली? वहां से कारतूस ठीक। बरामद हुए, मुझे बताइए। पत्थर कहाँ से आए? बरेली में क्या अरे, हुआ? अरे सुनिए, बरेली में तो ग्रुप सुनिए, बनाकर हिंसा किसने फैलाई? देखिए, आपको बोलने की बीमारी है, मुझे सुनने की नहीं है। झूठ मैं बोली जा रहे हैं, मैंने- बोली जा रहे हैं। रावत जी, मैं- रावत जी, ठीक है, बहुत हुआ सर, आपका नफरत फैला दी आपने। ये सर, जिस दिन कानपुर में ये हुआ था, जो जी। मुझे नजर आ रहा है सर, असुद्दीन ओवैसी का पोस्ट आता है, ये विवाद नहीं बढ़ा था, ये आई लव मोहम्मद का कुछ नहीं हो रहा था, कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई रैली कोई नहीं निकाल रहा था, सब एकदम स्मूथ चल रहा था। ओवैसी जी सर एक पोस्ट करते हैं, आई लव मोहम्मद, ये बोलना जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। कहते हैं कि तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, और फिर कहते हैं बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। उसके बाद से सर एक ट्रेंड शुरू होता है कि देश भर में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। रावत जी, उसके बाद मैं यश जी आपके पास आऊंगी। जी पलक जी, मैं वही कह रहा हूं, ये सब मिली जुली है इनकी कहानियां। ये सारा की सारा एजेंडा गजवाए हिंद, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। मौलाना जी आ रही हूं आपके पास, अभी बोलिए। इसमें ऑब्वियसली बंदू भी इन्वॉल्व हैं, इसमें जितने भी टीवी डिबेटर्स हैं वो सब इन्वॉल्व हैं, और सब ऐसा पक्ष रखेंगे कि उसको कोई भी नहीं बोलता कि भैया पत्थर क्यों मार रहे हो, ये पत्थर कहां से आ रहे हैं, इसको कोई नहीं बोलता। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे आप लगा रहे हो, क्यों टेरर फैला रहे हो? इसका आप अपने घर में आई लव मोहम्मद बोलो। अगर आप इतने ही बड़े अंग्रेज हैं, सारे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, बच्चे बच्चे भी आपके रेहड़ी पटरी वाले सब मुसलमान पढ़े लिखे हैं, आई लव मोहम्मद बोलो, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क के ऊपर अगर आप दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़ोगे और समुदाय के दूसरों को नहीं, मैं रावत जी हर चीज, हर किसी के अगेंस्ट हूं, चाहे आई लव मोहम्मद हो, आई लव महादेव हो, आई लव जो भी गॉड हो, जीसस क्राइस्ट हो, जिसके लिए भी जो आप अपना प्रेम जो है भगवान के प्रति, जो बहुत सैक्रेड होता है, जो बहुत पर्सनल होता है, आप उसे एक नफरती एजेंडा क्यों बना रहे हैं? यश जी, मैं सीरियसली सर, मैं मजाक नहीं कर रही, दुखी हूं मैं इस बात से। कभी सर तन से जुदा, मतलब इतने तो ये नारे लगाते हैं, 15 दिन होते हैं नवरात्रि पर, फिर एक ये नारा लग जाता है, फिर गणेश चतुर्थी पर लग जाता है, फिर उसके बाद 15 दिन पहले फिर किसी पर लग जाता है। मतलब महीने भर में कम से कम ये 5-6 मुद्दे हमें दे देते हैं। क्यों आपको करना है ये? पलक जी, हो सकता है सुनने में आपको बुरा लगे, लेकिन मैं जब से अध्ययन कर रहा हूं, अखबार पढ़ रहा हूं, टीवी चैनल तो बहुत बाद में आए, लेकिन जब भी कोई विवादास्पद चीज थी तो अखबार या तो उस विवाद वाली जगह को छुपा देता था, नाम छुपा देता था, धर्म छुपा देता था, जाति छुपा देता था, क्षेत्र छुपा देता था,
जिससे कहीं भी चीजें आगे ना बढ़े, जो गलत है उसको वहीं रोक दें। लेकिन जैसा अभी हमारे आचार्य साहब ने कहा कि जो टीवी डिबेट में आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं खुरापात करते हैं, उनका अर्थ यही था, शब्द दूसरे थे, मैं उन शब्दों को चयन नहीं कर रहा हूं, खुरापात करते हैं। तो अखबार में छपने वाली चीजें जब इन बातों को ध्यान रखती हैं कि हमें क्या चीजें छापनी है, तो हमारे टीवी मीडिया के साथी क्यों नहीं ध्यान रखते कि हमें क्या चीजें दिखानी है? जो चीजें गलत है उनको नजरअंदाज कीजिए, हटाइए उनको। हम उन्हें हाईलाइट करके उन चीजों को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये यश भारती जी, प्रतिद्वंदिता शायद मुझे लगता दिखने है के आप बाद दुरुस्त ही तो नहीं हुई। है, या मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं, आज हर किसी के हाथ में फोन है सर। आपके हाथ में भी फोन होगा सर, क्योंकि आप टीवी डिबेट्स में कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए आप शायद टीवी ज्यादा देखते होंगे। आई लव मोहम्मद जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था, और आज की यंग जनरेशन छोड़िए सर, बूढ़े बुजुर्ग जो है ना सर, वो भी आज फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर किसी का मन आता है वो कुछ भी पोस्ट कर देता है। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं सर, जबकि एक्चुअल में ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राम कुमार पाल जी, सिंस बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि सही तरीके से इसे टैकल किया जा रहा है? क्योंकि हर राज्य में हम देख रहे हैं कि इस तरीके का विवाद हो रहा है। यश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, राम कुमार जी इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ सर। जहां पे बड़ी संख्या में लोग हो, क्या कर सकते हो उसके लिए? अरे मैं कह सर रहा हूं कि एक सेकेंड, आप कह रहे सरकार बड़ी को- संख्या में लोग हैं, सरकार का काम है ना। सर सरकार है, लेकिन सरकार के साथ साथ हम जनता जनार्दन, हमारे गुरुओं, हमारा भी दायित्व तो बनता है। कितने लोगों को आप जेल में डाल सकते हो बताइए? ये क्या वो जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं? इस तरह की सोच रखते हैं? ये तो ठीक नहीं है। आज जिन्होंने किया है और जो इसको निभा कर रहे हैं, गलत बात है, इसको नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। और हमारे भाई जो थे, यश भाई कह रहे थे, भैया वो प्रिंट मीडिया अलग थी, आज की मीडिया और आला, और ये जो मोबाइल है झूठ पकड़ने की मशीन है। एक तरह से आप कुछ भी कह दो, वो आप डाल दो, आपको सारी खबर मिल जाती है। डिबेट की खबर भी हमको वहीं से कहीं से निकाल के बोलना पड़ता है। और ये क्या था? एक आर्ट कंपटीशन था, कोई मंदिर मस्जिद नहीं था। आज मैं तो इस पक्ष में हूं कि आई लव पैगंबर मोहम्मद, आई लव भगवान महादेव मोहम्मद, आई लव अवाहे गुरु, सब कहो, लेकिन अपने सीमा में, अपने घर के, अपने मस्जिद में, अपने गुरुद्वारे में करिए। लेकिन ये सड़कों पे जो ला रहे हैं, ये सोच है। नहीं, लेकिन इनकी आपको सोच नहीं है, लगता, गंदी नहीं सोच का राम कुमार इस्तेमाल- पाल जी, अगर फर्स्ट प्लेस पे ही इस मैटर को बहुत सेंसिटिवली, बहुत समझदारी से अगर टैकल कर लिया गया होता तो बात इतनी आगे बढ़ती ही ना। देखिए, झूठ का नैरेटिव बरेली में कौन था? अगर उन नमाजियों को नमाज पढ़ने नहीं जाने दिया जाता तो क्या होता कि नहीं जाने दिया, और वहां पे पुलिस और यही थे। तीसरा वर्ग तो नहीं था ना, हिंदू तो नहीं था। हिंदू को क्यों घसीटा जा रहा है वहां पर? सच क्यों नहीं बोला जाता? सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हमारे अरे इन लोग। सब में हिंदू हमें कहाँ से आ गया? पकड़े- हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू तो अपना घर पे बैठा है अभी। यश भारती जी, महाराष्ट्र यश की भारती बात जी, करें तो बोलिए महाराष्ट्र बोलिए की बात बोलिए। हुआ। यश भारती जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इतनी बात तो आप मानते हैं यश भारती जी कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। पलक जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, आप ब्रेक पे चले गए, उसके बाद आपने मुझे मौका नहीं दिया। बोलिए सर। मैं जो मीडिया को लेके बात कर रहा था उस पे आपने जवाब ये दिया कि अब सोशल मीडिया है, मोबाइल है हर एक व्यक्ति के हाथ में, और मैं भी टीवी देखता हूँ। 8 साल से मैंने टीवी बंद करके रखी, क्योंकि जिस तरीके से टीवी के अंदर जहर परोसा जाता है, या जिस तरीके का डर का माहौल बनाया जाता है, घटना 1% होती है और उसको 100% दिखाने के जो प्रयास करता है मीडिया, टीवी चैनल्स, और उसमें बैठे कुछ लोग, जैसा भी आचार्य जी कह रहे सर थे, मैं बोलूं अब, वो एक घबराहट छोटी के सी माहौल यश जी से, आपको एक फैक्ट जो चेक दे झूठ दूंगी, फरेब आप के फिर माहौल कंटिन्यू से, रखिएगा, क्योंकि आप टीवी पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगा मैं थोड़ा आपको दुरुस्त कर देती हूँ। सर 2024 की रिपोर्ट सामने आती है, ऑफिशियल डेटा है सरकार का ही, 74% हेट स्पीचेस के मामले जो है वो बढ़े, और इसका कारण जो है 74%, आई रिपीट सर 74%, यू कैन क्रॉस चेक, 74%, 74% हेट स्पीच के मामले बढ़े, कारण सोशल मीडिया। और आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं किस पर? मीडिया पर। सोच कर बोलिए सर। यश जी। पलक जी बोल लूं मैं? सर मैं दूसरे गेस्ट पे तो स्विच हुई नहीं, आपसे ही पूछ रही हूं।
नहीं, आपने मुझे रोक दिया, कुछ आप दुरुस्त कर रही थी, मैंने कहा आप पूरा दुरुस्त कर ले, फिर मैं बोलूं तो बेहतर नहीं नहीं, सर, बार इतना बार ही आप मुझे करना था, दुरुस्त बोलिए अब। करेंगे। आप बार बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाला मंत्रालय जिसपे आप लोगों की नियंत्रण रहता है, आप उसको पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप लोगों पे नियंत्रण रखता है, मीडिया बिल्कुल दुरुस्त है। सोशल मीडिया दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया में हेट स्पीचेस आती हैं, कौन नियंत्रण रखेगा? आप रखेंगे, मैं रखूंगा, कि सरकार रखेगी? दूसरी बात, आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया की बात कर रहे हैं, खुलेआम पॉर्न वीडियो परोसे जा रहे हैं, गंदगी परोसी जा रही है, नियंत्रण किसको रखना है? उसमें आपकी दखल कुछ नहीं है, मेरा दखल कुछ नहीं है, सरकार का सीधा सीधा लेना देना है। क्या चीज मोबाइल पे उपलब्ध होनी चाहिए जो समाज में ठीक हो, अन्यथा उस पर प्रतिबंध लगा रहे? क्या सरकार उस पर नियंत्रण पा रही है? बच्चों के साथ की गंदगी, बड़ों के साथ की गंदगी, महिलाओं और पुरुष के साथ की गंदगी आराम से मोबाइल पे उपलब्ध है, आपको केवल डालना है कि आप क्या गंदा देखना चाहते हैं। और अब तो स्थिति ये पहुंच गई है कि आप सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे देखिए, गंदे गंदे विज्ञापन खुलेआम आते हैं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सदन में बैठ के बताती है कि जिस तरीके के विज्ञापन आते हैं, एक कॉन्डोम का विज्ञापन आया, मेरी बच्ची ने पूछा तो मैं बताने में शर्मा गई, जिस तरीके से विज्ञापन परोसे जाते हैं। और आज वो बच्ची संसद का प्रतिनिधित्व करती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, मां को ऐतराज था बेटी के सामने, लेकिन उस बेटी ने क्या ऐतराज किया? ठीक है, वो सरकार आज क्या कर रही है? रावत जी, क्या जो गंदगी मोबाइल स्कूल से लेकर हर किसी के फोन में और हर, अगर मैं कहूं अलग अलग गलियों में, ये एक ही विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर इसलिए मेंटेन नहीं हो पा रहा क्योंकि एक समुदाय को अपना लव दिखाना है और वो लव अपेरेंटली सड़कों पर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो लव अपने रिलीजियस जगह पर नहीं, वो सड़कों पर दिखाना चाहते हैं। पलक जी, सबसे बड़ी बात यह ना, यश भारती जी बड़ी अच्छी साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये भी तो हिंदुओं के ही शत्रु हैं। इन्होंने हमारी पूजा बंद कर दी। आपने देखा ज्ञान वापी के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, उसको बंद कर दिया। और किस प्रकार से गोली चलाई, किस प्रकार से राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाई, किस प्रकार से हज हाउस बनाए गए, किस प्रकार से कब्रिस्तानों के लिए पैसा दिया गया। ये कौन सा कम है? इन्होंने कौन सा गेम नहीं खेला हिंदू के साथ? और इनको गोली चलाने में तो बिल्कुल भी, किस प्रकार से इनके समय पर मुजफ्फरनगर का कांड हुआ और वो जो लोग कांड करने वाले थे। रावत जी टॉपिक ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ना, इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है ना, वो टॉपिक इनकी पार्टी का है, ये सपोर्ट करते हैं उन लोगों को। और अभी भी एक शब्द नहीं बोल रहे कि सर तन से जुदा के ऊपर ये बोल दें यश भारती जी कि सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएंगे ये लोग। और ये बोलते हैं पुलिस वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, तौकीर रजा का आदमी बोलता है, ये बोले कि नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ अपनी वोटों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये अपना फायदा देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा घातक होगा इनकी पार्टी के लिए। नहीं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो बढ़ता जा रहा है रावत जी। नहीं बढ़ेगा। अब मैं और आप थोड़ा जाएंगे सड़कों पर की आलोचना करने की, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये देखिए, ये भीड़ देखिए, ये क्या है? देखिए पलक जी, अभी इस चीज का पर्दाफाश हुआ है, पता चला है, इंटेलिजेंसियों को पता चला है कि ये सब बाहर से ऑर्गेनाइज हो रहा है। और यहाँ जो कुछ मुखौटे हैं जो आई लिंक पद के, उन सब पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है, और ये मौलाना जी टेक 2 आलोचना करेंगे इन सब की कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और करना बंद करें। और जबरन किसी भी बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा कि उसको किसको लव करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे महादेव हो, मोहम्मद हो, जीसस क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, उस बच्चे को खुद डिसाइड करने दो। देखिए, जिस टीचर ने भी ये हरकत किया है उसकी सख्त निंदा है और मजम्मत भी है, और नहीं करना चाहिए। देखिए, धर्म आपका अपना है, इंडिविजुअल है, आप उसको मानिए, मगर किसी पर थोपिए मत। इस्लाम ये कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आई लव मोहम्मद पर जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं या सड़कों पे लाया जा रहा,
मैं कहता हूं कि उनकी निंदा मैं करता हूं कि सड़कों ठीक पर है। बताइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना जी, प्रयागराज से अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये जो सारा ये जो विपक्ष द्वारा प्रायोजित जो धर्म के नाम पे नौटंकी और पूरे देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है ना, ये बहुत ही निंदनीय है। और सबसे पहले मौलाना जी जो बैठे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये गलत हो रहा है। तो अपने लोगों को कहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, इधर उधर की चीजों में ना पड़े इन नेताओं के चक्कर में। खास करके ये जो समाजवादी पार्टी के बेशरम प्रवक्ता जी बैठे, इनको कहिए 2024 में जो गलती हुई ना 2027 में नहीं होने वाली, समझ में आ जाएगा इन लोगों को। बदतमीजी ना करें, माहौल ना खराब करें देश का और प्रदेश का। और योगी जी एकदम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन लोगों ने पूरी जिंदगी तुष्टिकरण किया है, अब और नहीं चलेगा तुष्टिकरण इनका। अंकित जी का कॉल आया है। यश भारती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? यश भारती जी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं सुन नहीं पाया पलक जी। हाँ, कॉलर ने आपके लिए स्पेशली कॉल किया है। कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की जो राजनीति समाजवादी पार्टी वालों ने की है ना, 2024 में गलती हो गई है यूपी वालों से, अब 2027 में नहीं होने वाली है। तो जो कर रहे हैं वो मत करिए। मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ जो अंकित ने कहा है। नहीं तो अंकित जी ने वोट दिया भी नहीं होगा समाजवादी पार्टी को, उन्होंने वोट दिया होगा नफरतियों को। जो संविधान को मानते हैं उन्होंने 2024 में वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, नंबर 1 पार्टी बनाया है। जो नफरतियों को मानते हैं उन्होंने नफरतियों को वोट दिया, वो नंबर 2 पे पहुंच गए। समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई। तो नफरती कोई भी हो, हमें नफरतियों का वोट भी नहीं चाहिए, हमें तो संविधान पे जो विश्वास करता है। अरे यश भारती जी, वही तो बता रही हूँ, आपको नफरती बोल रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन देंगे? अंकित अभी आपको सुन रहे होंगे। उन्होंने वोट नहीं दिया ना हमको, हम संविधान मानने वाले लोग हैं। नफरती जो तन से जुदा अगर बात आ रही है तो ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं और जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत माता के हाथ से तिरंगा छीन लिया जिन्होंने और भगवा थमा दिया है। आरएसएस वाले तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है, वो ऑलरेडी है। खैर छोड़िए इसे। मौलाना जी, आरएसएस कौन? मौलाना जी, आरएसएस कौन? सर मोहन भागवत जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप सुन लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर चलाने तो नहीं बैठूंगी, अब हर चीज तो मेरे पास नहीं है। फर्जी संस्था है, फर्जी की संस्था के बारे में बात क्यों? ठीक है, आप क्रेडिबल हैं? समाजवादी पार्टी वो फर्जी है। समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आप जिम्मेदार है, बाकी सब फर्जी है। हर शोषित वंचित पीड़ित के साथ में खड़ी है, पीडीए के साथ में खड़ी है, पी में पत्रकार भी है जिसके साथ शोषण होता है। जनरल कैटेगरी अगर परेशान होगी तो आपकी सरकार कहेगी ठीक है अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मौलाना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए जो सड़कों पे हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सड़कों पे नहीं होना चाहिए। आपको अपने नबी से प्यार है, मुझे नबी से मोहब्बत है, जान कुर्बान, माल कुर्बान, मेरी जिंदगी कुर्बान। मगर कुर्बान करने का क्या मतलब है? नबी ने फरमाया कि इंसानों से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से अमन की खुशबू आ रही है, अपने वतन से प्यार करो। अगर मामला आई लव मोहम्मद का है, किसी ने रोका नहीं है, तो फिर हंगामा करने की क्या जरूरत है? मेरे बोलने का मतलब है कि चाहे रोड पर कोई भी धर्म का समुदाय हो, वो नारा लगाए, नारा लगाना गलत नहीं, मगर उस नारे से अगर किसी को तकलीफ होती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो एक चिंता का जरिया। आपने एक बात कही, उस बात को मैं बताना। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा, मैं कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी किसने दिया है? अमित शाह कहते हैं, वो कहते हैं सर 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 सर, ये जुगलबंदी कौन कर रहा है? तो उनको कुछ हो जाएगा फिर भी आप उनको ही बोलोगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है सर, मौलाना जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अभी कि अमन चैन की, शांति की बात जो है वो करते हैं कि शांति मुझे दिख क्यों नहीं रही है? सर तन से जुदा, आई लव मोहम्मद, पत्थर और पता नहीं कारतूस, मतलब ये मुझे अमन चैन दिखता क्यों नहीं है? देखिए सर तन से जुदा का जो नारा है वो गैर इस्लामी है, और जो लोग ये नारा लगा रहे हो इस्लाम से खारिज हैं। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि तो इस्लाम में ऐसा तो नहीं है मौलाना जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ मदरसे में जाते हैं, ठीक है, मतलब और एजुकेशन ले रहे हो, मतलब जो ऑब्जर्व किया है, ये सर तन से जुदा, ये जो नारे लगा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ये कुछ होंगे 7th 8th क्लास के, 18 ईयर्स के, 18 साल के। तो इन्हें कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा, कुछ गलत तो नहीं बताया जा रहा इस्लाम के बारे में? सुनिए, इस्लाम में कहीं नहीं है, मदरसे में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रही सर इस्लाम में है, मैं कह रही कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा।
नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं कहता हूँ राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ये कहाँ से पढ़ के आए थे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, जंतर मंतर में नारे लगा रहे बिल्कुल थे। गलत है। तो मैं भी गलत कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो माइंड सेट है, जो तैयार कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है, उन पर कार्रवाई करो, भड़काने वाला पर कार्रवाई करो। ठीक है। अरे मौलाना जी, आप बोलते हैं कॉलर आ जाता है, बताइए क्या बात है। शांतिलाल जी हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं। मौलाना जी की फैन फॉलोइंग है जी, बोलिए शांतिलाल जी, बोलिए। हाँ मैडम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध से लेके कबीर साहब तक जितने भी संत आए, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब, ये इन्होंने ये सब करने के लिए कब कहा? इन्होंने कहा झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, भय विचार मत करना, किसी की निंदा मत करना और अपने अच्छे कर्म करना। ये तो हम भारतीयों से होता नहीं, और नए नए फार्मूले निकाल के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा मैडम? किससे सवाल है आपका शांतिलाल जी? ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब समाज वालों से सवाल है कि ये जो नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, ये किस संत ने कहा? यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी, अगर शांतिलाल जी की आवाज आप तक पहुंची हो तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सुन नहीं पाया शांतिलाल जी की बात। मैं तो ये शांतिलाल कहना जी चाह कह रहा रहे हैं था, कि कोई भी धर्म कॉलर्स की हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी, ना बौद्ध धर्म, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, तो ये हिंसा क्यों कर रहे हैं? हिंसा कौन कर रहा है? हिंसा तो ये हर तरफ के लोग कर रहे हैं। और हम तो ये देख रहे हैं जिनके ऊपर धर्म की जिम्मेदारी है, धर्म के प्रचार प्रसार की, वो ज्यादा हिंसा की बातें करने लगे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू गांव बसाएंगे, कॉलोनाइजर बन गए हैं, 5 लाख रुपए में बुकिंग लेने लगे हैं। तो ये सब कहां ले जा रहे हैं हमें? आग दोनों तरफ से लगाई जा रही है और आग बुझाने का काम हम सबका है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आग को बढ़ाने का काम नहीं है। मुझे राहत इंदौरी जी का कुछ पंक्तियां हैं जिसका अर्थ ये निकलता है कि आग जब सब जगह लगेगी तो मेरे घर में भी आग लगेगी, है ना? ये है। और ये तो यश भारती जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आऊं, लेकिन आपसे एक सॉल्यूशन पूछना चाहूंगी मैं। जो आपने ये बात कही है कि जिम्मेदारी जो है वो अब ये है कि इस आग को बुझाना कैसे है। अब ये आग जो है वो ऐसे बुझेगी कि सामने कोई आई लव मोहम्मद लेकर हम पत्थर मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको मैं गुलाब पर पकड़ा दूं कि ये लो भाई, आई लव यू टू। और या तो जो अभी पुलिस टैकल कर रही है ऐसे कि अगर आप नहीं मानेंगे, तो वो कहते हैं ना, बातों के भूत लातों से नहीं मानते हैं, तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं ब्लॉकेट करूंगा रोड, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर तो अब सर जिस ट्रेनिंग की आप बात कर रहे थे, पुलिस को यही बोला जाता है कि सिविलियंस को फिर मैनेज करने के लिए यू हैव टू यूज फोर्स। देखिए, लखनऊ से इमाम ईदगाह के मौलाना साहब खालिद रजवी फिरंगी जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि अभी त्योहार चल रहा है, नवरात्र चल रहा है हमारे हिंदू भाइयों का, ये जो तनाव चल रहा है, इस तनाव में हम सबको मिलकर शांति बनाए रखनी पड़ेगी। उन्होंने मुसलमान समाज से किया है, और जो इबादत करनी है वो हम लोग घर में रह करके अपने अपने स्थलों पर रह करके करें, ये तनाव का माहौल ना निर्मित होने दें। ये मुस्लिम धर्मगुरु ने तो अपील कर दी है। अब मुझे किसी हिंदू समाज के ये जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, इनसे भी अपील करवाने की बात कर दीजिए। अरे वो तो सर सड़क पे ही नहीं उतर रहे हैं, ये दोनों तरफ से टकराव मतलब पैदा हो पता रहा नहीं काहे इतना बिजी है हिंदू, मतलब आते ही नहीं है कोई आई लव महादेव, आई लव दिस भगवान, दैट भगवान। बोलिए रावत जी। यश भारती जी, मुनव्वर राणा की जो बेटी है वो आपकी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, उसने क्या बोला? लखनऊ को घेरेंगे। आपने उसका विरोध किया, कोई एक्शन लिया आपने? रावत जी दोबारा अपना सवाल दोहराइए। चल रही है उसमें उन्होंने किया होगा, नहीं किया होगा मतलब नहीं, किया होगा मतलब नहीं है। अभी आप झूठ परोस रहे थे। पलक जी, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं जवाब दे दूं। ठीक है रावत जी, आपका कंप्लीट हो गया, तो यश जी से जवाब लूं। गोली चला दी। अरे एक सेकेंड, यश जी पूरी डिबेट सर आपके इर्द गिर्द घूमिए, रुकिए। झूठ परोसते रहोगे। अरे रुकिए सर, रुकिए, शांत गुरु चाल। सर एक सेकेंड। रावत जी आपका सवाल पूरा हो गया। अरे रावत जी आपका सवाल पूरा हो गया? हो गया पलक जी, बोलिए यश भारती जी। देखिए, जिस तरीके से रावत जी झूठ परोसने का काम करते हैं, श्रद्धेय नेताजी की सरकार में गोली चलाई, उस समय सचिव थे जो नरोत्तम नृपेंद्र मिश्रा जी, वो इस समय राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बने हैं, बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने।
भैया इतनी आपको दिक्कत थी तो क्यों अध्यक्ष बना दिया उनको राम अगर मंदिर मैं निर्माण गलत नहीं हूं समिति तो के? ये सवाल वो नहीं ये पूछा। कह रावत रहे जी, एक हैं- बार दोबारा अपना सवाल रिपीट कीजिए। वो ये कह रहे हैं, मैं बात पूरी इन्होंने पहले कहा था, ठीक इन्होंने है, पहले कहा था, वो ठीक बात कह रहा हूं है। मैं। यस जी, एक तो बात ना बहुत गलत है, आप सवाल का जवाब ना एंकर का देते हैं ना अरे मैं दूसरे दे रहा गेस्ट हूं, का इन्होंने देते हैं, आप सवाल वो पहले कर बोलते दिया हैं जो था। आप बोलना चाहते हैं, ये इन्होंने गलत बात है। बोली यस चलाई, जी, इन्होंने आप समाजवादी बहुत पार्टी को इंगित रिस्पेक्टेड कर रहे थे, पर्सन है, ये आपको जवाब तो सामने वाले सुनिए की भी ना। रिस्पेक्ट पर करते जी, हुए आप उसके भी सवाल का जवाब जवाब नहीं देना क्या? चाहिए। बहरहाल समय आप हमें भी इतनी जवाब इजाजत नहीं दे पा रहा दीजिए, है। सवाल यस जी, करने बहुत दीजिए शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जी, आपका भी शुक्रिया। जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, अब बस बहुत हो गया। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जीसस क्राइस्ट और आई लव एनीबॉडी। प्लीज अपने क्लोज जो रिलीजियस जगह पर ये आई लव कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए, देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए चुनौती ना बनिए।